हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए हाइट। किसी हाइट से अगर किसी पार्टिकल को थीटा के एंगल पर हम प्रोजेक्ट कर देते हैं यू की स्पीड से, तो देखिए इस तरीके से वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ग्राउंड पर आकर गिरता है। तो इसमें पूछा जाता है कि ग्राउंड से वो कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, या टॉप पॉइंट से ग्राउंड तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, और जो प्रोजेक्टाइल पाथ है वो टावर के बॉटम से कितनी डिस्टेंस पर जाकर गया, मतलब इसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए पूछा। ठीक है, तो ये तीन चीजें कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है वहीं पर हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। उसके ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव। हाइट मान लेंगे टावर की एच की है, यू की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी यू कॉस थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से वो बी पॉइंट से होता हुआ ऐसे ग्राउंड पर सी पॉइंट पर आकर गिरेगा। सपोज दैट ग्राउंड पर ये एंगल फाई का बनाता है, वही एंगल फाई यहां से भी बनेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस फाई और वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई हो जाएगा वी साइन फाई। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, जैसे हमको टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पर आकर गिरेगा, तो वर्टिकल मोशन का डिस्कस करेंगे हम ए से लेकर के पूरा सी तक। ठीक है, यहां से लेकर ये पूरा सी तक का वर्टिकल मोशन इसका हम डिस्कस करेंगे। तो एच इज इक्वल टू इक्वेशन होगी यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच हो जाएगा माइनस एच, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एच। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा। यू साइन थीटा, ये यू साइन थीटा पॉजिटिव होगा, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो इस क्वाड्रेटिक के हम रूट्स निकालेंगे वही श्रीधराचार्य मेथड लगा करके। तो प्लस यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी अपॉन टू ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर देखो फाइनली ये एक रिजल्ट मिलेगा जिसमें दो वैल्यूज टाइम की आ रही है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो हम यहाँ पर प्लस वाली जो वैल्यू है वो काउंट करेंगे, क्योंकि माइनस वाली जो वैल्यू है वो फिर नेगेटिव टाइम को देगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो नेगेटिव टाइम का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए क्या होगा कि इस यहाँ पर जो नेगेटिव वाला टाइम आएगा वो ये वाला टाइम है, कि अगर मान लीजिए इसको और पीछे ग्राउंड से यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया होता तो ये वाला टाइम आएगा। अब चूंकि टाइम हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं टी इक्वल टू जीरो, तो ये टाइम ऑटोमेटिकली फिर निगेटिव में होगा। तो ये वाला टाइम हमें नहीं कंसीडर करना है जो इसके नेगेटिव वाली वैल्यू से आएगा, हमें पॉजिटिव वाला टाइम इसको कंसीडर करना है जो ये वाला टाइम है। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच अपॉन जी। ठीक है, ये आ गया टाइम, इतना टाइम लगेगा। अब मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रेंज आपको निकालनी है, तो रेंज के लिए फिर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये वाला टाइम, तो रेंज की वैल्यू हो जाएगी यू एक्स इंटू टी यू कॉस थीटा, और ये टाइम की वैल्यू यही वाली पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से अगर निकालनी है कि कितनी होगी, तो एच मैक्सिमम की वैल्यू एच प्लस एच के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एच का मतलब ये टावर की हाइट और प्लस ये वाली हाइट जो कि स्मॉल एच हमने कंसीडर की है उसको भी जोड़ देंगे, तो टोटल हाइट आ जाएगी। तो देखो ये जो एच होगा उसको हम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी से निकालेंगे। ठीक है, और इसमें ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। अगर v और v एट सी वैल्यू पूछता है कि ग्राउंड पर जब ये पार्टिकल आकर के गिरेगा तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है v वो कितनी होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका वर्टिकल मोशन डिस्कस करेंगे। तो वर्टिकली डाउनवर्ड वाला मोशन जो डिस्कस करेंगे उसमें इक्वेशन बनेगी वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी। यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो वी एक्स, और वी एक्स की जो वैल्यू है वो यू कॉस थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, वी एक्स वाला जो कंपोनेंट है ये वाला वो कांस्टेंट रहेगा, वो जो ये वाला है तो ये यू कॉस थीटा के ही इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों कंपोनेंट हमारे पास आ गए, वी वाई भी आ गया और वी एक्स भी आ गया। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी v वो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के इक्वल होगी। एंगल अगर निकालना हो तो tan phi इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स के इक्वल हो जाएगा। केस सेकंड पर आते हैं। अगर पार्टिकल को उसी टावर से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया गया है तो इसमें भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइम के बाद ग्राउंड पर गिरेगा। ठीक है, कितनी रेंज पर ये गिरेगा जा करके। ठीक है, ये वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती है। तो देखिए टाइम के लिए क्या करेंगे, इसका फिर से वही वर्टिकल मोशन डिस्कस करेंगे। ए से लेकर के सी तक का, ये ए पॉइंट है ये सी पॉइंट, तो पूरा वर्टिकल मोशन एच इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वेशन लगाएंगे। एच हो जाएगा माइनस एच, यू वाई टी हो जाएगा जीरो, क्योंकि पूरी पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल वाला वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ पर जीरो है।
तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा माइनस आर टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट टू एच अपॉन जी। ठीक है, तो ये जो टाइम लगेगा अंडर रूट टू एच अपॉन जी के इक्वल होगा। ठीक है, आप इसको याद भी रख सकते हो। ये वही वाले टाइम के बराबर होगा अगर यू इक्वल टू जीरो ड्रॉप कर देते हैं, तो एच हाइट फॉल करने में जो उसको टाइम लगता है वो भी इतना ही लगता है, टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपॉन जी। ठीक है, रेंज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ये फॉर्मूला लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई यू, ये पूरी पूरी वेलोसिटी यू की है हॉरिजॉन्टल में, और इनटू टाइम अंडर रूट टू एच अपॉन जी। v की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है यहाँ पर कितनी होगी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx की वैल्यू तो वही u के इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगी, और vy यानी वर्टिकल वाला जो मोशन है वो डिस्कस करेंगे, vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, तो यू वाई तो जीरो हो जाएगा माइनस जी टी, वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। से एंगल अगर कैलकुलेट करना है तो टेन फाइव इज इक्वल टू यही वी वाई अपॉन वी एक्स के इक्वल होगा, दैट इज जी टी बाई यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम वी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस पर आते हैं, अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया प्रोजेक्टाइल को, तो फिर कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पर गिरेगा, टाइम निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है, रेंज निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी वो भी पूछ सकते हैं। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, पूरा वर्टिकल मोशन डिस्कस करते हैं इसका, वही एच इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, तो एच हो जाएगा माइनस एच क्योंकि रेफरेंस ले लिया यहाँ पर, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव नीचे की नेगेटिव, तो एच नेगेटिव पुटअप होगा। फिर u साइन थीटा हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है वेलोसिटी, माइनस आर जी टी स्क्वायर, तो इसको भी एक तरफ ले आएंगे और टी में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो देखो ये बनेगी। फिर से वही श्रीधराचार्य मेथड लगा करके टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे टाइम की, तो ये आ जाएगी माइनस यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच अपॉन जी। ठीक है, टाइम की वैल्यू देखो वही आती है जैसी पहले आ रही थी फर्स्ट वाले केस में, बस यहाँ पर माइनस यू साइन थीटा हो जाता है, वहां पर प्लस यू साइन थीटा था। ठीक है, इतना बस अंतर है। फिर उसके बाद देखो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ध्यान से देखो वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये u cos थीटा के इक्वल हो जाएगी, और टाइम वही जितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, तो वो ऊपर हम कैलकुलेट ही कर चुके हैं, रख देंगे यहाँ पर, तो रेंज आ जाएगी। v निकालना है तो v के लिए vx ux u cos थीटा के ही इक्वल रहेगा, और जो vy होगा उसके लिए वर्टिकल मोशन डिस्कस करेंगे, तो vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, यू वाई हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो माइनस यू साइन थीटा प्लस जी टी के इक्वल, तो टेन फाइव की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वी वाई बाई वी एक्स, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम केस थर्ड में भी रेंज टाइम और ग्राउंड पर पहुंचते समय वेलोसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था हम लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम पर अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, खूब पढ़ते रहिए, खूब जम के रिवाइज करते रहिए, और पेपर आपका बढ़िया जाएगा, बस यही अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।